दोस्तों दाव्यान के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक में हम लोग 1885 से लेकर के जितने अधिवेशन हुए हैं 1947 तक का उसको कवर किया है। उसके बाद दूसरा जो है उसमें बंगाल विभाजन से लेकर के 1915 तक के इतिहास को पढ़े हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गांधी युग। गांधी युग की शुरुआत होगी, गांधी जी इंडिया आएंगे, उसके बाद उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए गांधी युग पढ़ने से पहले थोड़ा सा गांधी जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें। तो दोस्तों गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी थे जो एक दीवान के पोस्ट पे थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। और 1888 में ये लंदन जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से 91 में फिर इंडिया आते हैं पढ़ाई पूरी करके। फिर इन्होंने एक जॉब पकड़ा। जॉब एक कंपनी था जो दादा अब्दुल्ला जो है उस कंपनी के हेड थे और दादा अब्दुल्ला इनको साउथ अफ्रीका में बुलाते हैं एक केस लड़ने के लिए। और ये केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। 1893 से ये 21 वर्षों तक जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे। बीच बीच में इंडिया आते जाते रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो वो है 1901 का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद जब 93 में यहाँ से जाते हैं तो ये वहाँ ट्रेन में बैठ के फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं और ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, जहाँ पे इनको धक्का मार करके उतार दिया जाता है। और जब धक्का मार के उतार दिया गया तब इनको एहसास हुआ कि अंग्रेजों की नीति कैसी है और ये किस प्रकार बिहेव करते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये मूवी थिएटर में भी लिखा रहता था क्योंकि उसके लिए स्पेशल जगह होता था और ये लोग को नीचे बैठा करके फिर दिखाया जाता था। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ जो अत्याचार हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए और इन्होंने शुरुआत की दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल कांग्रेस की यह स्थापना करते हैं जहाँ पे इन्होंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो है सो अपने आप को फेमस किया, आंदोलन शुरू किया, क्योंकि काला और गोरा का जो ये रंग भेद का नीति था इसको ख़त्म करने का प्रयास किया उन्होंने। फिर 1903 में ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो वो है इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 1904 में ये नटाल कांग्रेस की फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं 4 में। उसके बाद पहला सत्याग्रह जो है ये 1906 में शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब भारत और अफ्रीका दोनों मिला करके कि सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था इन्होंने, तो साउथ अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने। उसके बाद 1908 में इनको जेल जाना पड़ा सत्याग्रह मतलब आंदोलन के दौरान ही। उसके बाद गांधी जी जब लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उस समय जहाज में है एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये 1909 का घटना है। पहले क्या था कि मोबाइल तो था नहीं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बुक लिख दिया करते थे, कुछ कहानी लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखा करते थे। तो उस समय जो है उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, 1909 में लिखा गया है। उसके बाद वहाँ से गांधी जी आते हैं भारत 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है, इन्हीं की याद में जब ये एंट्री मारे थे भारत में। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ का स्थिति और गोपाल कृष्ण गोखले से ये मिलते हैं। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले, इनको ये राजनीति गुरु मानते हैं, राजनीति गुरु। राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सवाल भी आता है कि राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि 1 साल आप पूरा इंडिया को भ्रमण कीजिए और देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं। और वो ऐसा ही किए, 1 साल पूरे इंडिया में घूमे और इन्होंने देखा कि कैसे शोषण किया जा रहा है, अंग्रेज का नीति क्या है, कैसे यहाँ पे किसानों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उसके बाद 1 साल बाद जो है ये 1 साल बाद लखनऊ पैक्ट होता है, आपको पढ़ाया है लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार और वही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी जाते हैं और बिहार से एक नेता जाते हैं। बिहार के एक नेता थे, बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल
राजकुमार शुक्ल जा करके और गांधी से मिलते हैं, और यहाँ पे जो चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति चल रही थी और नील का जो खेती किया जा रहा था जिसमें किसानों का शोषण हो रहा था, तिनकठिया पद्धति में क्या था कि 3/20 कट्ठे यानी 20 कट्ठा किसी के पास है, उसमें से 3 कट्ठे पे जो है सो नील की खेती करना होता था। और नील की खेती करने से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाता था, फर्टिलिटी खत्म हो जाता था, इसलिए किसान दुखी थे और साथ ही साथ इनको मुआवजा भी नहीं मिलता था, उतने पैसे भी नहीं मिलते थे। जमींदार इनका शोषण किया करते थे। जमींदार से अगर पैसे मांगने जाते थे तो उसको चौराहा पे ले जाके उनके पूरे फैमिली को मारा जाता था, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता था, ठीक है, ताकि दूसरा कोई आवाज न उठा सके। तो ऐसा समस्या चल रहा था चंपारण में, और ये अपनी सारी समस्याओं को रखते हैं गांधी जी के सामने में। गांधी जी के बारे में पहले पढ़ चुके थे कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने कैसे रंगभेद नीति को खत्म किया था, साथ ही साथ वहां पे जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था, इन सारी बातों को जानते थे। और ये मिलते हैं किनसे, गांधी जी से मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं, और इन्होंने चंपारण आने के लिए आग्रह किया और गांधी जी इसको एक्सेप्ट करते हैं और गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं। तो दोस्तों 1917 का समय है, और सबसे पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने कब शुरू किया था, तो 1917 में, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। क्या नाम है, चंपारण आंदोलन। कब, 1917। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग जो है तो चंपारण में ही किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, 1917 में। तो गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ, चंपारण पहुंचते हैं, और यहाँ पे जाके कलेक्टर से मिलते हैं, और कलेक्टर को उस समय 2 घंटा टाइम देता था लोगों को से मिलने के लिए कि अपनी अपनी बातों को रखें, और गांधी जी जाते हैं मिलने के लिए। तो गांधी जी जो है अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अनसुना कर देता है। बाद में गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे, वकील थे, इनको पूरा ज्ञान था उस बात का, ठीक है, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे। तो गांधी जी अपनी बातों को रखते हैं, अपना तर्क देते हैं, उसके बाद जो है कलेक्टर इस बात को स्वीकार कर लेता है, और वहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि ऐसा मतलब पहला इंसान है जो अंग्रेजों को झुका दिया है। तो लोगों का विश्वास बढ़ गया इनमें, और पहला जो सत्याग्रह हुआ, पहला जो आंदोलन चला वो चंपारण आंदोलन चला, ठीक है, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। साथ ही साथ इस पे 25% जो है 25% का छूट भी दिया गया टैक्स में, किसको, किसानों को दिया गया। बाद में है नील का आविष्कार हो गया, मतलब केमिकल का आविष्कार हो जाता है, तो नील की खेती बंद हो गया था यहाँ पे। जब नील की खेती करना लोग बंद कर दिए, फिर भी जमींदार जो है वो जमीन नहीं दे रहे थे किसानों को, ठीक है। बाद में ये चंपारण आंदोलन के बाद जो है वो जमीन वापस कर देते हैं किसान को, और ये चंपारण आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा। ये पूरे भारत में तो नहीं चला, ठीक है, लेकिन गांधी जी को पूरे मतलब आगे जो है इनको प्रमोट किया ये आंदोलन, और गांधी जी धीरे धीरे फेमस होने लगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन चलता है गांधी जी के द्वारा। अच्छा, एक सवाल और कि चंपारण आंदोलन के दौरान जब ये सक्सेसफुल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको महात्मा की उपाधि दिए थे, महात्मा की उपाधि देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी, तो चंपारण आंदोलन के दौरान दिया गया था इनको महात्मा की उपाधि, ठीक है। तब हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब, 1913 में मिला था। इन्होंने जनगण मन कब गाया था, 1911 में, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वो, ठीक है। इनका जो पुस्तक का नाम था क्या था, गीतांजलि। ये सब याद रखना है, सवाल पूछे जाते हैं, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए ही इनको मिला था नोबेल पुरस्कार कब, 1913 में मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे का जो आंदोलन होगा वो है हमारा खेरा आंदोलन, 1918। खेरा आंदोलन कब, 1918 का है ये आंदोलन, ठीक है। खेरा जगह है गुजरात में। खेरा में क्या होता है कि वहां पे अकाल पड़ गया था, जिसके कारण फसल ढंग से नहीं उपज हो पाया था फसल का। फिर भी जो है सरकार टैक्स मांग रही थी, और टैक्स देने के लिए मजबूर थी कौन, किसान थे। और किसानों ने ये अपनी समस्या जो है गांधी जी के पास आके सुनाई, और गांधी जी इस पे अड़ गए, और खेरा के जो किसान थे उनको न्याय दिलाया, ठीक है, और टैक्स जो है टैक्स में छूट दिलाया। एक्चुअली गांधी जी ने बोला कि अगर आप टैक्स माफ कर देते हैं तो जो देने लायक टैक्स हैं, यानी जिनको क्षमता है वो आपको टैक्स देंगे। तो यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल रहता है, खेरा आंदोलन 1918 का जो है सक्सेसफुल था। उसके बाद का जो आंदोलन है वो है हमारा अहमदाबाद
मील मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन। ये भी कब होता है? 1918 में होता है। ये अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन क्या है? 1914 से 18 तक विश्व युद्ध चला था, ठीक है। और गांधी जी जब भारत आए थे, गांधी जी भारत आते हैं उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, और गांधी जी यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जा करके अंग्रेजों का साथ दें। तो यहाँ के लोग जो है इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट का, ये भी सवाल पूछा जाता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया था। और महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर हम अभी सपोर्ट करें, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करें, तो बाद में ये हमें आज़ाद कर देंगे। और ऐसा कहा भी था अंग्रेजों ने, लेकिन बाद में नहीं किया। उसके बाद जो हमें मिला वो मिला रॉलेट एक्ट मिला, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला। तो यहाँ पे धोखा हुआ था। और इसी समय जब विश्व युद्ध में ये बोल रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों का, तो इनको एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन को सफल बनाया इन्होंने। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार भूख हड़ताल कब इन्होंने किया था? तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के समय ही किया था भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल भारत में सबसे पहले करते हैं अहमदाबाद मील मजदूर 1918 के समय, और ये भी सक्सेसफुल रहा। और उस मील के जो मालिक थे उनका नाम था अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई जो है सो 35% बोनस ये स्वीकार कर लिए, 35% बोनस स्वीकार कर लिए। बात ये था ना कि प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है उस समय महंगाई चरम पे था। जब भी वर्ल्ड वार होगा या कोई भी एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, उस समय महंगाई चरम पे होता है, और इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता है। और उस समय महंगाई बढ़ चुका था, तो वो यहाँ के लोग जो है पलायन कर रहे थे, और इसको लालच देने के लिए ये इसको बोनस दिया करता था। अंबालाल साराभाई यहाँ के एम्प्लॉय को बोनस दिया करता था। बाद में ये बोनस देने से इनकार कर दिया, तो लोग मान रहे थे ये कि महंगाई बढ़ गया, हमको जितना बोनस मिल रहा था उतना ही मिलना चाहिए, और इसका सपोर्ट करते हैं गांधी जी। और 35% बोनस जो है सो प्रोवाइड करवाए थे, किसको? जो मजदूर थे उसको। तो ये भी सक्सेसफुल रहा खेरा आंदोलन। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सक्सेसफुल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 1919 का। 1919 में कौन सा घटना होता है? 1919 तक आते आते ये गर्मपंथी का मतलब ओवरऑल क्रांतिकारी संगठन था, वो चरम पे था, ठीक है। तो उस समय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड में एक मीटिंग किया जाता है और एक बिल पास किया जाता है जिसका नाम था, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो है ये सर सिडनी नाम था, सिडनी रॉलेट। ये सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, और भारत में ये जब बन गया उस समय जितने भी लोग हैं जो क्रांतिकारी एक्टिव थे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा शक के आधार पे। तो शक के आधार पे अरेस्ट करना ठीक नहीं है ना। कोई अगर नहीं भी होगा क्रांतिकारी, कोई अगर सज्जन आदमी भी है, उसको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए इसे यहाँ पे इसका विरोध किया गया, और इसका नाम काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, काला कानून। और इसको बिना दलील और बिना अपील वाला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। और 1919 में ये एक्ट लागू हो जाता है। लागू होने के बाद यहाँ के लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, और अरेस्ट किया जाता है जो पंजाब में इंपॉर्टेंट है। पंजाब के जो दो नेता थे जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दोनों जुलूस निकाल रहे थे, और रॉलेट एक्ट के थ्रू इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब इसके विरोध में जो है जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में, जलियांवाला बाग, इसमें 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाया गया, और मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे हंसराज मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। हंसराज अध्यक्ष थे मीटिंग का, और उसमें लगभग 20,000 लोग वहां पे मौजूद हुए। कितने? 20,000 लोग आए थे, 20,000 लोग। शाम के 5 बजे का टाइम है और 20,000 लोग आते हैं और ये सब मीटिंग कर रहे थे। उसी समय यहाँ पे जनरल डायर, ठीक है, आता है और 150 सैनिकों के साथ, 150 सैनिक थे कुल,
150 सैनिक के साथ जो है आता है और गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर लोग मारे गए थे। लेकिन अगर बात करें अंग्रेज जो जांच करवाया था उसके कमेटी का नाम क्या था? अंग्रेज जो जांच कराया था उसके कमेटी का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा कि मात्र 379 लोग ही मारे गए हैं, ठीक है, लेकिन 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहाँ पे एक कुआं है, उसमें बहुत लोग कूद गया था जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है सबको, ठीक है। और यहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय पंजाब में कौन सा लॉ? तो मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ में क्या होता है? सैनिकों की आवश्यकता होती है, पुलिस की आवश्यकता नहीं होती है। और सैनिक को बुलाया गया था, कहाँ से? बंगाल से बुलाया गया था। और सारे सैनिक को लेकर के 150 सैनिक को लेकर जाता है, ताबड़तोड़ गोली चलवाया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये था मेरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसका भरपूर विरोध किया गया, भारत में भरपूर इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद हंटर आयोग के कहने पे, हंटर आयोग के सिफारिश पे इसको सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है, और नौकरी से निकाल करके और भेज दिया गया जनरल डायर को। कहाँ? इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ पे इंग्लैंड में इसको बहुत शाबाशी मिल रहा था, लोग खूब सपोर्ट कर रहे थे। अगर इसको कहा गया था कि इंग्लैंड का ये शेर है और ब्रिटिश साम्राज्य का ये रक्षक है, ऐसा कहा गया था। मतलब हंटर आयोग नाम मात्र का था, ठीक है। उसके बाद भारत में कांग्रेस भी बनाता है एक आयोग जांच के लिए, लेकिन कांग्रेस क्या ही बनाएगा। इसके जांच जो आयोग था इसका नाम था तहकीकात कमेटी। इसके रिपोर्ट को काहे मानेगा अंग्रेज? ये अपना रिपोर्ट लाया और अपने पास ही रखे हुए रह गए। उसके बाद 1919 के बाद 1920 का जो है आंदोलन चलता है, क्या नाम है? असहयोग। लेकिन असहयोग से पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। एक्चुअली जब खत्म हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, तो तुर्की का विभाजन कर दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। और तुर्की जो है वो मुसलमानों का जो है, मतलब जैसे हम लोग का कैसे अयोध्या है, मतलब हिंदुओं का कैसे अयोध्या है, उसी तरीके से मुसलमानों का जो है वो पवित्र स्थल माना जाता था। कहाँ? तुर्की। और तुर्की के जो खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है और तुर्की का विभाजन कर दिया गया। मतलब मान लेते हैं तुर्की का 2 जिला अमेरिका ले गया, 2 जिला इंग्लैंड ले गया, ऐसे करके पूरा विभाजित कर दिया, जिससे दुनिया भर के मुसलमान बहुत दुखी थे और इसका विरोध करना शुरू किया। और भारत में भी इसका विरोध शुरू होता है, और जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 2 भाई थे यहाँ पे, ठीक है। भाई का नाम क्या था? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया, और उसका जो कमेटी बना, जिसका खिलाफत कमेटी नाम था, खिलाफत कमेटी। पूछा जाएगा खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो उन्होंने गांधी जी को बनाया था। गांधी अध्यक्ष थे, और गांधी भी ये सोच रहे थे कि ये सही मौका है जब हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर लिया जाए, क्योंकि इनको आगे एक आंदोलन शुरू करना था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसलिए मुस्लिम की अभी आवश्यकता थी इनको, और दोनों को यूनाइट करने का काम भी किया। और गांधी जी दूरदर्शी आदमी थे, इनको पता था कि धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटा जा सकता है और ये विभाजन रद्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी पहुंचते हैं इस मीटिंग में, और मीटिंग हो रहा था दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसका अभी नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, और वहाँ पे मीटिंग हो रहा था। ये जाकर बोलते हैं कि हम जो है इसको बचा लेंगे, मतलब तुर्की का जो विभाजन हो रहा है उसको बचा लेंगे। और उसके 1 हफ्ता बाद ही तुर्की का विभाजन टल जाता है। तो मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हुए। ऐसे वो होना ही था, लेकिन मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये, मतलब इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि यही हमारे नेता हैं। और गांधी जी इसका फायदा उठा ले गए असहयोग आंदोलन में। तो अब देखते हैं हम लोग कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, योग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। दोस्तों कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है 1920 में। एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है और एक जो नॉर्मल अधिवेशन हुआ करता था वो होता है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे, और वीर राघवाचारी जो है वो नॉर्मल जो हुआ था उसका अध्यक्षता कर रहे थे। तो विशेष अधिवेशन जो होता है वो नागपुर में होता है, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। और 1 अगस्त को टाइम रखा जाता है 1920 को कि असहयोग आंदोलन शुरू होगा। लेकिन 1 अगस्त को ही मृत्यु हो जाती है तिलक की मृत्यु हो जाती है।
जिसके कारण ये 1 अगस्त को शुरू नहीं हो पाता है, एक हफ्ता बाद लगभग 8-9 अगस्त को ये शुरू होता है। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि हम ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब उसके कपड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके द्वारा बनाए हुए कोई भी चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट है वो विद्यालय छोड़ देंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट कॉलेज को छोड़ दिया, ठीक है। और कॉलेज छोड़ने से याद आया कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इनका जो फाइनल एग्जाम होने वाला था उसमें मात्र 15 दिन बचा हुआ था और ये कॉलेज छोड़ देते हैं। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भरपूर जो है सो योगदान दिया। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और ये चरम पे था, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे इसको और इस समय लग रहा था कि भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इस समय एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को क्या नाम था? चौरी चौरा की घटना घटती है। ये चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है, अभी भी चौरी चौरा स्टेशन है, आप अगर गोरखपुर आएंगे तो चौरी चौरा में क्या होता है कि यहाँ पे जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस का विरोध करने के लिए पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वाले ने गोली चलाई जिसमें एक लोग की मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित भीड़ क्या है उसको उसी थाने में बंद कर दिया और 22 पुलिस वाले को जला दिया, मतलब पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसके कारण 22 पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है। और इस बात की खबर, ये 5 फरवरी को घटना होता है, इस बात की खबर 12 फरवरी को गांधी जी को पता चलता है और गांधी जी जो है तो इसको स्थगित कर देते हैं। और जब इन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया उसके बाद जो है तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जितने बड़े नेता थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया इसका। लेकिन गांधी जी दूरदर्शी आदमी थे, गांधी जी को लग गया था कि अब ये हिंसात्मक आंदोलन हो रहा है और ये हिंसा में विश्वास नहीं करते थे और जानते थे कि अंग्रेज बहुत पीटने वाला है यहाँ के लोगों को, ठीक है। और ये चौरी चौरा के कारण दोस्तों 170 लोगों को फांसी पर भी चढ़ा दिया क्योंकि 22 पुलिस वाले बने थे। 170 लोगों की फांसी होती है जिसमें 151 लोगों को बचा लिए थे मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय वकील हुआ करते थे। तो ये स्थगित हो जाता है और इससे दुखी 2 लोग हैं जो काफ़ी दुखी हैं गांधी जी से। एक है चित्तरंजन दास, एक है मोतीलाल नेहरू। ये कांग्रेस से अलग होने का फैसला करते हैं और ये एक पार्टी बनाते हैं, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब बनता है? 1923 में। स्वराज पार्टी बना 1923 में और इन दोनों का मानना था कि अब रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा, अब हम जाके संसद में बैठेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत करके संसद में बैठेंगे और वहाँ पे ब्रिटिश का विरोध करेंगे। और ऐसा ही हुआ और इस चुनाव में इनकी अच्छी खासी, मतलब इनको अच्छा खासा सीट मिला और ये जीत भी गए, संसद में भी जा पहुँचे। लेकिन गांधी को ये लगने लगा कि कहीं ये जो पार्टी है स्वराज पार्टी ये आगे न निकल जाए। तो गांधी क्या है CR दास के साथ एक समझौता करते हैं जहाँ पे ये बताया गया कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी स्वराज पार्टी से अपना चुनाव लड़ सकते थे, मतलब दोनों एक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1922 में आपको पता होगा 22 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद इनको जेल हो जाता है, 6 साल का जेल हुआ था गांधी जी को। लेकिन इनकी तबीयत खराब होने के कारण 1924 में इनको बाहर कर देता है। 1924 में इनको छोड़ दिया। ये जब भी जेल जाते थे तो क्या है, ये अपने भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे और लंबा चौड़ा भूख हड़ताल करते थे और अंग्रेजों को डर लगता था कि कहीं मर ना जाए। अगर गांधी मर जाते जेल के अंदर तो पूरा तबाही था, यहाँ से जाना पड़ता उसी समय अंग्रेजों को, इसलिए ये इनको छोड़ देता है 1924 में। 1924 में जैसे ही छोड़ा ये ठीक हो गए, ठीक है। और 1924 में जाके ये बेलग्राम में एक अधिवेशन करते हैं, अध्यक्ष बने थे। बेलग्राम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अध्यक्ष बनते हैं, पहली बार अध्यक्ष बने थे गांधी जी, ठीक है। उसके बाद 1925 का अधिवेशन होता है, आपको पता होगा कि उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। और अभी जो स्थगित हो गया असहयोग आंदोलन वो आगे जाकर के फिर शुरू होगा, लेकिन वो चेंज हो जाता है, अपना स्वरूप चेंज किए थे, ठीक है। ये आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, ये अपना स्वरूप चेंज किए थे, जो आगे क्या सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च के रूप में उभर के यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल हम लोग 25 में देख लेते हैं 25 में क्या हुआ था। तो 25 में सरोजिनी नायडू बनती हैं अध्यक्ष और कानपुर का अधिवेशन हुआ। ये सवाल को पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू,
ठीक है। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट का बुक दोनों याद रखना है, न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, साथ ही तिलक ने भी किया था। आपको पता होगा कि तिलक का क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है तिलक का क्षेत्र क्या है, तो तिलक का क्षेत्र था कर्नाटक वाला इलाका था, मुंबई को छोड़ करके, महाराष्ट्र था इलाका लेकिन मुंबई को छोड़ करके, साथ ही साथ बरार का इलाका था और संयुक्त प्रांत, और बाद बाकी इसको छोड़ करके जितना था वो एनी बेसेंट का इलाका था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 26 का अधिवेशन आपको याद होगा। 26 के अधिवेशन में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, ये 26 का अधिवेशन होता कहाँ है, गुवाहाटी में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। जैसे स्कूल ड्रेस में क्या है, यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है, उसी तरीके से यहाँ खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना इंग्लैंड में, और साइमन कमीशन पहुंचता कब है, 1928 में भारत पहुंचता है। 1928 में भारत आया, ठीक है। और साइमन कमीशन क्या था, यहाँ पे 1919 में जो है चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, है ना। चेम्सफोर्ड सुधार को ये मेजर करने के लिए कितना सक्सेसफुल है उसके लिए साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन के जो सदस्य थे उसमें एक ही भारतीय नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे। और इसी का विरोध करने में लाला लाजपत राय जो है विरोध कर रहे थे सबसे आगे, जहाँ पे इनको लाठी लग जाता है सर पे और इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन के विरोध करने के समय ही इनको लाठी लगा था और ये मर गए थे। उसके बाद 1928 के बाद 1928 में एक और आता है नेहरू रिपोर्ट, आपको याद होगा। नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है, सभी पार्टी के सहमति से, और अपनी मांग को रखे थे ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद 1929 की घटना जो है आपको पता होगा, 1929 में हम पढ़ा चुके हैं कि 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, रावी नदी के तट पे अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया जाता है कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। तो ये 1929 तक का घटना हम लोग आज देखें, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी तक देख चुके हैं चंपारण आंदोलन, फिर खेरा आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1920 का जो असहयोग आंदोलन है वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्वराज पार्टी हम लोगों ने देखा, फिर जो अधिवेशन था किनका, गांधी जी का, वो हम देखें, और नेहरू रिपोर्ट, फिर साइमन कमीशन भारत आता है। तो हम लोग अभी 1929 तक का इतिहास देख चुके हैं। बाद बाकी 1930 से लेकर के 1947 तक का इतिहास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जा करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ये देखते हैं तो यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न आएगा, ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, इसी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, फोकस रहें, और वीडियो हमारा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले एग्जाम के लिए हम रोज़ आपको बोलते हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करना है, एंड थैंक यू वेरी मच।